कहता है EMF एंड GLNH आर पैरेलल लाइन, ठीक है ना। EMF ये वाली लाइन और GLNH जो है और ये वाली लाइन, कहता है ये दो पैरेलल लाइन है। LM इज इक्वल टू LN, ठीक है। LM इज इक्वल टू LN, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बन गई है, फिर एंगल भी गिवन है। फाइंड कहता है FMN फाइंड करना आपने, FMN ये वाला एंगल फाइंड करना है। अच्छा, अब इसके लिए ये एंगल हम तब फाइंड करेंगे अगर हमारे पास कंप्लीट ये वाला एंगल आ जाए, फिर 180 में से इसको माइनस करेंगे तो फिर हमारा रिक्वायर्ड एंगल आएगा। अब इसमें से सिर्फ इतना पार्ट जो है इसे तो हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं कि 180 में से 126 माइनस करें, 180 में से 126 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, करें बेटे ज़रा, 54 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये देखिए ये भी एंगल 54 बन गया। तो आइसोसेलेस में अब होगा क्या कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल होते हैं। तो 180 में से हम इसको, अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, 180 माइनस 54 ओवर 2 कितना बन गया, 63 बन गया। तो अब रिक्वायर्ड एंगल हमने कैसे फाइंड करना है कि 180 में से इस 54 को और इस 63 को माइनस कर देंगे हम। तो पहले तो रिक्वायर्ड एंगल फाइंड कर लें, 180 माइनस 54 माइनस 63 कितना बन गया बेटे, ये भी 63 बन गया। नहीं, अब इसके लिए हमने रीज़न लिखनी है। पहली रीज़न इसकी हम क्या लिखेंगे कि हमने ये वाला एंगल फाइंड किया, फिर हम दूसरी रीज़न बताएंगे कि ये आइसोसेलेस है इसलिए ये 63 निकला, ठीक है। और तीसरा एंगल, तीसरी हम ये रीज़न लिखेंगे कि जब ये 63 है तो इधर वाला एंगल भी 63 होगा, ठीक है। या आप 180 में से उसको माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट रीज़न थी हमारे पास MLN 54, 180 में से हमने माइनस किया किसको, 126 को। ये LMN और वही MLN, अब इसको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके बाद है जी, इसको हम बना देते हैं या उसका मेंशन कर देते हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। फिर MLN नहीं करेंगे, इसको हम कर लेते हैं LMN, LME कर देते हैं। है ना, कि मैं अब क्या कह रहा हूँ कि मैं ये वाला एंगल फाइंड कर रहा हूँ LME। ये एंगल कैसे फाइंड किया, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल बने हैं, तो पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो 180 में से मैंने 126 माइनस किया तो ये वाला एंगल ले लिया। अब आपके पास देखिए
LMM और LMN ये दोनों एंगल सेम होंगे। क्यों? कि ये और ये देखिए, ये दो सेम लाइन है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रही है, इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल होगा। तीसरी रीज़न बेटे इसकी होगी, अब आप ये कह सकते हो कि NMH, NMF, FMN (180 - 63 - 54) ठीक है जी। इसको आप दूसरी रीज़न भी देख सकते हो, अगर आपके पास ये वाला एंगल है इसके अकॉर्डिंग, तो फिर आप इसको ऑल्टरनेट एंगल भी शो कर सकते हो। ठीक है ना। फिर आप कह सकते हो कि और EF पैरेलल है GH के, क्योंकि आप देख रहे हो EF, ये वाली EF पैरेलल है GH के। ठीक है ना। तो इसलिए सो FMN एंड दूसरा था आपका LNM और ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है ना। कि फिर आपके ये LNM ये वाला एंगल और FMN ये वाला एंगल, ये आपके क्या होंगे? ये ऑल्टरनेट एंगल होंगे। ABC and D are points on the circumference of a circle. Center O, BD and AC intersect at E, and BC is a diameter of the circle. ACD is equal to X and DOC is equal to Y. Find an expression in terms of X and or Y for DBC. DBC. तो आपने बेटा ये बताना है ये वाला एंगल। देखिए अब आप एक C और D, C और D से सेंटर पे ये एंगल बन रहा है आपके पास Y, और C और D से ही सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनेगा ये वाला। तो ये Y का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? Y का हाफ, Y/2।
ठीक है जी, क्योंकि एंगल ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज द हाफ ऑफ एंगल ऑफ द सेंटर फ्रॉम द सेम पॉइंट या सेम कॉर्ड, एंड ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है ना। आगे है ए बी डी। ए बी डी, ये एंगल आपको बन रहा है ये वाला। अब देखें, ए और डी दो पॉइंट है, इनसे ये सी पे एंगल बन रहा है, तो इन्हीं से बी पे भी एंगल बनेगा। एंगल ऑफ द सर्कमफ्रेंस फ्रॉम द सेम पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल। तो डी और ए से ही देखें सी पे बन रहा है, डी और ए से ही बी पे भी बनेगा, तो ये भी एक्स हो जाएगा। एक्स, ठीक है जी। आगे है अब आपको ई, ए ई डी, ये भी एक्स हो गया, ये वाई ओवर टू हो गया। ए ई डी अब आपने फाइंड करना है, अब आप ये देखें, ये जो एंगल ए है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि आप देखें कि बी से सी जो है ये आपके पास एक डायमीटर है, और डायमीटर क्यों है? क्योंकि सेंटर में से लाइन गुजर रही है, और बी और सी जो एंड पॉइंट्स हैं डायमीटर के, वहाँ से सरकमफ्रेंस पे एक एंगल बन रहा है, सरकमफ्रेंस पे एक एंगल ए बन रहा है। तो सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, और ये वाला आप एंगल ऑलरेडी एक्स डिफाइन कर चुके हैं। तो बेटे आप अगर देखो तो ये वाला एंगल क्या होगा, अगर इस एंगल को आप निकालो तो ये वाला एंगल क्या होगा कि आप 180 में से 90 माइनस करोगे और x माइनस करोगे, तो ये आपके पास बच जाएगा 90 माइनस एक्स। पहले तो आप ये देखो ना कि आप कहो कि आप अभी एंगल फाइंड कर रहे हो ए ई बी। ए ई बी आपने कैसे फाइंड किया? ए ई बी आपने 180 में से 90 माइनस किया और फिर माइनस किया x, तो आपके पास आ गया 90 माइनस एक्स। अब हमने फाइंड करना है ए ई डी। ए ई डी फाइंड करना है, और ये अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि हम 180 में से इसको माइनस कर देंगे, 180 में से 90 माइनस एक्स कर देंगे। अब पूरा एक्सप्रेशन है ना, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसको ले लेते हैं, ए बी डी 180 माइनस, अब मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 90 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन है, क्योंकि इस एंगल का ये आंसर एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में था ना मेरे पास, इसलिए मैंने इसे माइनस लिखा। अब जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे 180 माइनस 90 प्लस एक्स हो जाएगा, सॉरी ए बी डी, ए ई डी फाइंड कर रहे हैं ना, ये गलत कर दिया, ए ई डी है, सॉरी ए बी डी नहीं, ये कर दिया मैंने, ए ई डी, इसको नीचे ले जाए।
ये आपके पास बन जाएगा 180 माइनस 90 प्लस एक्स। ठीक है, अब बी डी ए फाइंड करना आपने, बी डी ए, बी डी ए, बी डी, ये वाला एंगल। अच्छा जी, देखें बी और ए से अगर आप ये कैसे बनेगा बी डी ए। अच्छा जी, बी डी ए। अच्छा बेटे अब ज़रा गौर से देखना आप, मैं ज़रा इसको साइड पे कर दूं। बेटे देखें डी और सी से ये एंगल बन रहा है सर्कमफ्रेंस पे क्या, y/2। डी और सी से ए पे एंगल बनेगा, डी से सी पे एंगल बनेगा y/2। डी और सी से बी पे एंगल बन रहा है y/2। डी और सी से ए पे एंगल बनेगा y/2। डी और सी से ए पे एंगल बन जाएगा y/2। ठीक है, ये वाला एंगल भी y/2 बन गया। और ये ग्रीन वाला एंगल, ये वाला एंगल हम पहले फाइंड कर चुके हुए हैं इनका सॉरी ये जो था 90 प्लस एक्स। अब ये फाइंड करना है, ये कैसे फाइंड करेंगे कि 180 में से एक तो माइनस कर देंगे y/2 और एक माइनस कर देंगे 90 प्लस एक्स को।